एक सुबह सभी ग्वाल बालों को काफी भूख लगी, क्योंकि वो अपने घरों से खाना खाकर नहीं आए थे। वो सभी कृष्ण और बलराम के पास पहुंचे और कहा, आप दोनों तो कुछ भी करने में सक्षम हो, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार देते हो। हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए भी कुछ करो ना। ग्वाल बालों की ये बात सुनकर कृष्ण और बलराम ने ब्राह्मण पत्नियों पे उपकार करने का सोचा। ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान कृष्ण की सच्ची भक्त थीं। ऐसा सोचते हुए कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा, प्रिय मित्रों, तुम लोग पास में ही ब्राह्मणों के घर जाओ। इस समय सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन याद रखना, ये ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, वो मेरे और बलराम भैया के नाम से प्रसन्न नहीं होंगे। वैसे तो वैदिक ज्ञान का उद्देश्य मेरी खोज करना ही है, लेकिन ये ब्राह्मण हमारे नाम से आकर्षित नहीं होते, इसलिए तुम उनसे दान मेरे नाम से नहीं, बलराम भैया के नाम से मांगना। दान उच्च स्तर के ब्राह्मणों को ही दिया जाता है, लेकिन कृष्ण और बलराम दोनों ही ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे। बलराम को वासुदेव का पुत्र कहा जाता था, यानी कि वो क्षत्रिय माने जाते थे, और वृंदावन में सभी कृष्ण को नंद महाराज के पुत्र के रूप में जानते थे, यानी कि वैश्य समाज का मानते थे। वैसे कृष्ण को विश्वास था कि ये जानकर ब्राह्मण कोई दान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बलराम के क्षत्रिय होने की बात जानकर शायद दान दे भी सकते थे। कृष्ण की बात का पालन करते हुए ग्वाल बाल ब्राह्मणों के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके कहा, आप सभी ब्राह्मणों को हमारा प्रणाम। हम कृष्ण और बलराम के साथ यहाँ आए हैं। कृष्ण और बलराम गाय चरा रहे हैं। हम आपसे दान की आशा रखते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें कुछ खाने को देंगे? अब देखा जाए तो ये ग्वाल बाल गांव के ही बालक थे, लेकिन ये किसी भी ज्ञानी ब्राह्मण से ज्यादा ज्ञान रखते थे। इसका कारण था कृष्ण और बलराम की संगति। इन ग्वाल बालों को पूरा वैदिक ज्ञान था। दान किसे, कब, कैसे देना चाहिए, वो ये सब जानते थे। अपने तर्क देते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों से दान की आशा की। ब्राह्मणों ने उन ग्वाल बालों की बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उन्हें अनसुना कर दिया। कहने को तो इन ब्राह्मणों के पास पूरा वैदिक ज्ञान था, लेकिन असल में वो मूर्ख थे। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य कृष्ण को समझना है, लेकिन वो इस बात को समझने को ही तैयार नहीं थे। वो इस बात की महत्वता को नहीं समझ पाए कि स्वयं कृष्ण और बलराम उनसे दान मांगने आए थे। भगवद गीता में बताया गया है कि कृष्ण समस्त यज्ञों के भोक्ता है, क्योंकि वो ही प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान और परम सत्य है। वो एक सामान्य बालक बनकर यहाँ उपस्थित थे। जो लोग केवल शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए कृष्ण का असली रूप समझ पाना आज भी कठिन है। ये ब्राह्मण इस भौतिक शरीर की सारी सुविधाओं में रुचि रखने वाले थे और स्वर्ग में वास करने की इच्छा रखते थे, इसलिए ये कृष्ण की स्थिति को नहीं समझ पाए। जब ग्वाल बालों ने देखा कि ये ब्राह्मण सीधा सीधा केवल हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, तो वो दुखी होकर वापस कृष्ण और बलराम के पास लौट आए और पूरी घटना बताई। ये सुनकर कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने कहा, भिक्षा ऐसी ही होती है, हर जगह से दान मिल जाए ऐसा नहीं होता। तुम उदास ना हो, तुम वापस जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना। ये पत्नियां परम भक्त हैं, वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ दान देंगी। ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके ये बताया कि वो कृष्ण और बलराम के साथ यहाँ गाय चराने आए हैं। उन्हें भूख लगी है, इसलिए वो कुछ खाने का दान चाहते हैं। कृष्ण और बलराम का नाम सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां खुशी से झूम उठी। ग्वाल बालों को कृष्ण और बलराम के बारे में कुछ भी और बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो सभी पत्नियां फटाफट से खाना लगाने लगी और कृष्ण और बलराम से मिलने के लिए सज होने लगी। उनके घर वालों ने, किसी के पति ने, किसी के बेटे ने, किसी के पिता ने, किसी के रिश्तेदार ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। जब एक भक्त को कृष्ण के करीब जाने का मौका मिलता है, तो वो अपने भौतिक संबंधों के परे चला जाता है। चलते चलते और खाने का सामान साथ ले जाते हुए वो उस जगह पहुंची जहां कृष्ण और बलराम उपस्थित थे। कृष्ण को देखकर ब्राह्मण पत्नियों के चेहरे पे चमक आ गई। आज तक जिनकी सिर्फ लीलाओं का चिंतन करते रहने से ये ब्राह्मण पत्नियां अपना जीवन काट रही थी, आज अपने सामने कृष्ण को देखकर वो बस देखती ही रह गई। कृष्ण का रंग एक नए बादल जैसा था, फूलों की माला पहनी हुई थी और सर पे मोरपंख। अपने मित्र के कंधे पे
वो एक हाथ रखकर खड़े हुए थे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प था। माथे पर तिलक और चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान। क्योंकि श्री भगवान हर जीव के हृदय में परमात्मा बनकर विराजमान है, इसलिए वो हर जीव के मन की बात जानते हैं। वो ये जानते थे कि सभी पत्नियां अपने घर वालों के खिलाफ जाकर यहाँ उनसे मिलने आई थी। कृष्ण ने उनसे कहा, बताइए माताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि आप मुझसे मिलने सारे बंधन तोड़कर आई हैं। आपका कोई उद्देश्य नहीं है मुझसे मिलने का। इसी को तो सच्ची भक्ति कहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा उच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंच सकती है अगर वो अपने आप को कृष्ण के सामने संपूर्ण समर्पित कर दे। ये बताते हुए कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों से अनुरोध किया, माताएं, आप कृपया अपने अपने घरों को लौट जाएं। आपके पति गृहस्थ हैं, वो सब यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ आपके बिना पूर्ण नहीं होंगे। ये सुनकर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, ऐसा ना कहो कृष्ण, हमें वापस उनके पास ना भेजो। सब कुछ त्याग कर हम आपके चरण कमलों में आए हैं और आपने ही तो वादा किया है कि जो आपके चरण कमलों में आएगा उसकी आप सदैव रक्षा करेंगे। हमारे घर वाले अब हमें नहीं अपनाएंगे। हमारे पास कहीं जाने के लिए अब कोई स्थान नहीं है। इस पर कृष्ण ने कहा, आप निश्चिंत रहें माताएं, क्योंकि आप मेरी भक्त हैं, इसलिए केवल आपके पिता, पुत्र, पति, रिश्तेदार ही नहीं, देवता और बाकी जीव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कोई आपको पुनः ग्रहण करने से इनकार नहीं करेगा। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है तो वो सबों को प्रिय हो जाता है। कृष्ण के शुद्ध भक्त किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते और ना ही कोई समझदार व्यक्ति उन भक्तों से शत्रुता करता है। कृष्ण ने आगे कहा, मेरे लिए दिव्य प्रेम शारीरिक संबंधों पर निर्भर नहीं करता। जिस किसी का भी मन निरंतर मुझ में लीन रहता है वो मेरे सानिध्य के लिए शीघ्र ही मेरे पास आएगा। कृष्ण की बात सुनकर सभी ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने घरों को लौट गई। अपनी अपनी पत्नियों को वापस देखकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका यज्ञ भी अच्छे से संपन्न हुआ। लेकिन एक ब्राह्मण पत्नी, जिसे जोर जबरदस्ती से रोककर कृष्ण से मिलने नहीं दिया गया था, उसने जब कृष्ण के विषय में सुना तो वो इतनी लीन हो गई कि उसने अपना भौतिक शरीर ही त्याग दिया। अपनी पत्नियों को वापस देखकर ब्राह्मणों को पछतावा हुआ। उन्हें यह महसूस हो गया था कि अपने घमंड में उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दान देने से मना कर दिया। अपनी पत्नियों को देखकर उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अपने ज्ञान की निंदा करते हुए उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था कि मनुष्य के भेष में वो कृष्ण को नहीं समझ पाए। कृष्ण उन पे उपकार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने अपने घमंड से उस उपकार को ठुकरा दिया था। ब्राह्मण आपस में बात करने लगे, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन माया से हम भी नहीं बच पाए। वहीं हमारी पत्नियां केवल कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके ही माया से बच पाई। स्त्रियां स्वभाव से साधारण होती हैं, इसलिए कृष्ण की लीलाओं को विनम्र भाव से सुनकर भक्ति में आगे बढ़कर माया के परे निकल जाती हैं। वहीं पुरुष चाहे कितने भी ज्ञानी हो, कई बार वो विनम्र भाव से चिंतन ना करने के कारण माया के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। यदि किसी को लगता है कि कृष्ण गायों को अपना जीवन व्यापन करने के लिए चराया करते थे या उन्हें दान की जरूरत थी, तो वो एक बार ध्यान करें कि देवी लक्ष्मी सदैव कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। उन्हें किसी तरह के दान की आवश्यकता नहीं है। वो केवल ब्राह्मणों पे उद्धार करने के लिए उनके पास गए थे, ताकि उन्हें समझ आए कि वाकई भक्ति किसे कहते हैं। ब्राह्मणों को बहुत पछतावा था और वे लोग सभी कृष्ण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन कंस के डर से वो नहीं गए। ब्राह्मण चाहे कितने भी कृष्ण को समझ गए थे, लेकिन अभी भी वो भौतिक स्थितियों के परे नहीं जा पा रहे थे। वहीं उनकी पत्नियां सारे बंधन तोड़कर एक ही बार में कृष्ण के पास पहुंच गई थी। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे गोवर्धन पूजा की कहानी। हरे कृष्णा।